नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो जो डीपीएसपी है, इसका जो विचार कहाँ से लिया गया? इसका विचार जो है वह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जो अनुच्छेद है, इसमें अनुच्छेद का कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से 51 इसमें है। और भाग कौन सा है? भाग 4 है। प्रकृति इसकी क्या है? प्रकृति इसकी सकारात्मक है। यानी जो डीपीएसपी है, पूछ लिया जाए कौन सा प्रकृति का है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है, तो यह सकारात्मक प्रकृति का है। जो विधिक स्वरूप है, विधिक स्वरूप इसका क्या है? विधिक स्वरूप इसका अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय का मतलब यह है कि इसको फोर्सफुली या कानून के द्वारा राज्य के ऊपर लागू नहीं करवाया जा सकता है, राज्य के स्वेच्छा पर निर्भर करता है। और 42वां संविधान संशोधन, डीपीएसपी के लिए जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसके द्वारा 39A, 43A, 43A, 43A और 38A और 38A, 29F, ये आर्टिकल जोड़े जाते हैं। 4 आर्टिकल, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन जो है डीपीएसपी के तहत अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जो 44वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा डीपीएसपी में क्या जोड़ा गया? तो इसके तहत 38 का खंड 2 जोड़ा गया है। और जो 97वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा, तो इसके द्वारा इसमें 43 खा जोड़ा गया है। और जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, इसके द्वारा जो 45 है, आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया था एक, जिसको हम आगे जानेंगे। परिवर्तन किया गया था। और डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका पहला उद्देश्य हो जाता है। और जो दूसरा उद्देश्य है वह क्या होगा कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्योंकि यह राज्य को दिए गए हैं। ये 2 इसके मुख्य उद्देश्य हो जाते हैं, किसके? डीपीएसपी के। तो डीपीएसपी के बारे में क्या क्या है? इसका विचार आयरलैंड से, अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4, प्रकृति इसकी सकारात्मक, विधिक स्वरूप इसका जो है अपरिवर्तनीय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 आर्टिकल जोड़े जाते हैं। इसको याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से 4 आर्टिकल जोड़े जाते हैं? 29 से, 43 से, 48A होगा, 48A, ये 4 आर्टिकल जोड़े जाते हैं। और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 38 के खंड 2 जोड़ा जाता है। फिर ये थोड़ा मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, ये जो है संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में जोड़े गए हैं।
जोड़े गए आर्टिकल। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 जो है उसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है, जो अनुच्छेद 12 में भी आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से राज्य होंगे? अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 कहता है कि डीपीएसपी जो है वह वाद योग्य नहीं है। कहाँ वाद योग्य नहीं है? न्यायालय में। न्यायालय में आप डीपीएसपी का अगर हनन होता है तो आप इसको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं और न्यायालय में यह अपरिवर्तनीय है। किंतु जन जवाबदेहिता है। किंतु जन जवाबदेहिता है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए राज्य में कोई सरकार है, ठीक, तो वह 5 साल में चुनाव होगा उसका, अगर डीपीएसपी के अनुकूल वह कार्य नहीं करेगा तो उसे बदला जा सकता है। इसी का मतलब हो गया कि वह जन जवाबदेहिता है, आप वोट के द्वारा सरकार को बदल सकते हैं। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगी। यानी जो राज्य है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि की जो बात है वह करता है। 38 का खंड 2, 38 का खंड 2 जो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया राज्य विशेष रूप से आय सुविधा एवं अवसर की असमानता को दूर करेगा। मतलब जो अमीरी गरीबी को है इसको बैलेंस किया जाएगा और इसीलिए जो है गरीबों को इसमें सब्सिडी दी जाती है। गरीबों को सब्सिडी देता है राज्य और अमीरों से टैक्स वसूलता है। यह जो है अनुच्छेद 38 को लागू करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 में 6 निर्देश दिए गए हैं। तो जो पहला है वह है राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, सबको समान रूप से आजीविका का साधन उपलब्ध कराएगा। कौन कराएगा? राज्य कराएगा। जो दूसरा है वह क्या कहता है? राज्य देश के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण, जो राज्य के संसाधन होंगे उनका जो स्वामित्व और नियंत्रण होगा वह जनहित में होगा, ना कि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, एक ही समुदाय के लिए होगा, वह सबके लिए बराबर होगा। तीसरा सी क्या कहता है? राज्य आय एवं संपत्ति का संकेंद्रण नहीं करेगा। जो राज्य है वह किसी भी एक आदमी के लिए अपनी सारी संपत्ति और राज्य के जो साधन हैं उनका एक ही हाथ में स्वामित्व या संकेंद्रण नहीं देगा। अगला चौथा क्या कहता है? कि स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन है। इसका मतलब यह है कि अगर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर एक ही काम कर रहा है दोनों, तो उसको जो पुरुष को वेतन दिया जाएगा वही स्त्री को भी दिया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य। जो ई है वह क्या कहता है? राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। कि जो राज्य है वह नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करेगा, इसीलिए ये गवर्नमेंट इस हॉस्पिटल खोले जाते हैं, अन्य तरह के जो सुविधाएं दी जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी वो इसीलिए दी जाती हैं। जो एफ है वह क्या कहता है? राज्य बचपन एवं यौवन का शोषण से बचाएगा। यह हमारे मूल अधिकार में भी है, जो बाल संरक्षण आयोग है उसके द्वारा बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका शोषण ना हो, उसके लिए इसके लिए डीपीएसपी में भी एक प्रावधान किया गया है कि जो बचपन होगा और यौन शोषण से बचाने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। 29A जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया था? इसमें कहा गया समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। यानी जो राज्य है वह समान
न्याय, सबके साथ समान न्याय करेगा और निःशुल्क सहायता देगा। यानी आप जैसे मान लीजिए कि किसी केस में अरेस्ट हो गए या कोई विवाद हो गया, तो आपको अपना पक्ष रखने के लिए सरकार जो है वह एक वकील या लॉयर देगी आपको।